Hi friends, I think the biggest problem that हम फेस करते हैं is not our boss or our spouse or our parents or our kids. I think हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है communication. And today I think we should talk about communication. लोग सोचते हैं कि हमने कह दिया तो लोगों ने समझ लिया होगा. Communication एक ऐसा होता है कि जब आपने बोला that doesn't matter. Communication का रियल मीनिंग होता है कि दूसरे ने क्या समझा, समझा, नॉट सुना. सो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. आप अभी किसी को टेक्स्ट करो और उसमें लिखो डू वट एवर यू वॉन्ट या जो करना है करो. अब उसी चीज को आप एक बार गुस्से में पढ़ो, जो करना है करो. उसी चीज को आप दुखी होके पढ़ो या जो करना है करो. अच्छा, जो करना है करो सरकाजम के साथ भी पढ़ सकते हो या जो करना है करो प्यार से भी पढ़ सकते हो. हर बार मीनिंग चेंज होगा. यानी कि जो कहा गया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो समझा गया इज एक्चुअल कम्युनिकेशन. एंड सारी दिक्कतें जो आ रही हैं जिसकी वजह से लोग बहुत लॉस उठाते हैं, बिजनेस में उठाते हैं, रिलेशनशिप में उठाते हैं, जॉब में उठाते हैं, प्रमोशंस में उठाते हैं, हर जगह उठाते हैं लॉस, इज बिकॉज उनको लगता है कि उन्होंने अपनी बात कह दी है, बट एक्चुअली जो समझा गया है वो टोटली कभी कभी उल्टा हो सकता है. सो ये बेसिकली एक सुपर पावर है कम्युनिकेशन. जो कहा गया और जो समझा गया. समझा गया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे कि आप किसी को अपना फोन नंबर देते हो, फोन नंबर देने के बाद आप चेक करते हो उससे, हाँ भाई क्या नंबर है, फिर वो डायल करके वापस बताता है ये वाला नंबर है और फिर रिंग भी देता है आपको. वो ही है बस. सेम चीज है कम्युनिकेशन में भी. सो as I said, communication is not what you say and it's always how you say, but I think more than how you say, it is about how it is understood. जो आपका नियत था बोलने का और जो इंटरप्रेट हुआ मैसेज वो अगर बराबर है, इंटेंडेड मैसेज और इंटरप्रेटेड मैसेज सेम है, कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल. पीपल रिएक्ट टू इंटरप्रिटेशन, नॉट इंटेंशन. आप जिस भी नियत से बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके हिसाब से जो इंटरप्रेट किया दैट मैटर्स. और यू नो अजम्पशन भी, कई ऐसे अजम्पशंस है कम्युनिकेशन में कि हम सोचते हैं हमने बोल दिया तो वो सुन ही लिया होगा, उन्होंने सुन लिया होगा तो समझ ही लिया होगा, समझ लिया होगा तो जान ही लिया होगा, जान लिया होगा याद रखेंगे, वो याद रखेंगे और अग्री भी करेंगे हमसे. कुछ नहीं होता ऐसा जब तक दूसरा बंदा खुद अपनी तरफ से ना समझाए एज अ फीडबैक कि ये बात हुई है. दैट्स द ओनली टाइम. एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिसनिंग का. इवन आप कम्युनिकेट कर दो उसके बाद वो जो बोले उसे भी आप सुनो. इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर आप रूट कॉज एनालिसिस करने चले जाओ सब जगह, जो जितनी भी प्रॉब्लम है, जितने लॉसेस होते हैं कंपनीज को, जितने लॉसेस होते हैं रिलेशनशिप में, अगर आप 99.99% किसी ने कहीं ना कहीं कुछ गलत समझा या नहीं सुना या गलत कहा या गलत तरीके से कहा या गलत तरीके से समझा या गलत तरीके से सुना या आधा सुना, पूरा सुना ही नहीं. आई थिंक दैट इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन. Poor communication can destroy relationships, destroy promotions, destroy careers. That is the important. In fact, अगर आप देखो कि हर मतभेद जो शुरू होता है वो भी पुअर कम्युनिकेशन की वजह से होता है. मैरिजेस में, ऑफिस में, पॉलिटिक्स में, पड़ोसियों के साथ, बिजनेस में, हर चीज में. एंड ऐसा नहीं होता कि किसी की नीयत खराब है. नियत अच्छे होते होने के बावजूद भी अगर बैड कम्युनिकेशन है तो वो किल कर देगा उस पर्टिकुलर आइडिया को, जो भी आप करना चाहते हो. दैट इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन. इनफैक्ट कहते हैं कि आप लाख इंटेलिजेंट हो, जितने भी इंटेलिजेंट हो आप, अगर आपको क्लैरिटी है, ओके, देन दैट विल ऑलवेज बीट इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस कभी कभी एम्बिग्विटी ला सकती है, वेग बातें हो सकती हैं, बट क्लैरिटी ऑलवेज बीट्स इंटेलिजेंस. इनफैक्ट एक अच्छा कम्युनिकेटर का काम ही यही है कि वो एम्बिग्विटी हटाए. आप किसी को, आप कोई चीज कहते हैं ना, तब तक आपको नहीं समझ में आई जब तक आप अपने दादी माँ को नहीं समझा सकते.
कोई चीज किसी को समझानी है तो उस लेवल की एम्बिग्यूटी हटा करके समझानी चाहिए। एंड लोग सोचते हैं कि, मतलब एक कहावत है इंग्लिश में कि यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट। आप हमेशा कम्युनिकेट कर रहे हो थ्रू वर्ड्स, थ्रू बॉडी लैंग्वेज, थ्रू टोन। तो लोग बोलते नहीं यार साइलेंट हो जाएंगे तो आई एम नॉट कम्युनिकेटिंग। नहीं, ऐसा नहीं है। साइलेंस तो बहुत बड़ा कम्युनिकेटर है। मैं एक बार एक मीटिंग में गया था और उन्होंने बोला अरे कपिलेश जी आए हैं, सब लोग कुछ बोलिए भाई, कुछ बोलिए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो जो एचआर का बंदा है वो बार बार बोल रहा था अरे प्लीज बोलिए, ये ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के पर्सन है, ये आपको कुछ बताएंगे। तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो मैंने उनको बोला हेलो, सब बोल रहे हैं, हमें सुनना चाहिए। सब बोल रहे हैं, इनका साइलेंस बोल रहा है। फिर मैंने कुछ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछे और बहुत ही रूम ही चेंज हो गया। तब जाके समझ में आया कि बोलने दिया जाए ना, पहले बोलने दिया गया हो तभी तो सक्सेसफुल होगा कम्युनिकेशन। एंड एक और चीज है कि कम्युनिकेशन एक करेंसी है रिश्तों का। करेंसी, जस्ट इमेजिन, जिस तरीके से हम बाजार में जाके 10 रुपए देके कुछ खरीदते हैं ना, सिमिलरली कम्युनिकेशन इज द करेंसी जिससे रिश्ते चलते हैं। हर रिश्ता। कहते हैं कि अगर आपको किसी रिश्ते को खत्म करना हो, कम्युनिकेशन खत्म कर दो। अगर आपको कुछ भी डिस्ट्रॉय करना, मिलिट्री में भी कहते हैं कि अगर आपको एनिमी को सबसे पहले खत्म करना है तो उसके कम्युनिकेशन को खत्म कर दो। इनफैक्ट इंटरनेट भी इसीलिए आया था कि इंटरनेट आया जब 1967 में था, तो पेंटागन ने यही तो सोचा था कि यार अगर हम एक ऐसा सर्वर्स बना दे जहां पर कम्युनिकेशन चाहे चलता रहे, चाहे जितना भी अटैक हो जाए, 100 सर्वर भी टूट जाए तो क्या हुआ, लेकिन कम्युनिकेशन चला जाएगा, चलता रहेगा इन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम। सो कम्युनिकेशन इज एक्चुअली, पुअर कम्युनिकेशन जिन लोगों का होता है, मैं देखा है, दे पे अ लॉट। वो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। कई बार वो वक्त कॉस्ट करता है, कई बार वो पैसा कॉस्ट करता है, प्रोडक्टिविटी पे हार्म होता है पुअर कम्युनिकेशन से, ट्रस्ट खराब होता है, मन की शांति और कई बार रेपुटेशन, आपकी इमेज। तो हिडन कॉस्ट बहुत है पुअर कम्युनिकेशन, बहुत। तो एक होता है ना कम्युनिकेट, में देखा है कुछ लोग कम्युनिकेट टू एक्सप्रेस करते हैं, कम्युनिकेट टू इम्प्रेस करते हैं, कम्युनिकेट टू सप्रेस करते हैं, कुछ लोग तो कम्युनिकेट टू डिप्रेस भी करते हैं। आई डोंट थिंक वी शुड डू दैट। यू शुड जस्ट कम्युनिकेट टू make the other person understand or rather be understood in the right way. कोई अब आज के जमाने में कुछ ऐसा कोई फ्लैशी कम्युनिकेशन से कोई भी इतनी जल्दी बोल्ड ओवर नहीं होता। स्पेशली आई लव जेन ज़ी ऑन दिस। दे से मेक माय लाइफ इजी, मेक माय लाइफ क्लियर। मुझे वो वैसा कुछ बताओ। आई डोंट वांट वेरी फ्लैशी कम्युनिकेशन। दोज आर ओल्डर डेज। सो कम्युनिकेशन इज एक्चुअली you know it's a new superpower, I'll say, and it's a muscle that you should build slowly and slowly. तो जो कम्युनिकेट आइडियाज कर पाते हैं ना, वही जीतते हैं लाइफ में। सो आई थिंक वन शुड थिंक क्लियरली, स्पीक क्लियरली, लिसन डीपली, और अगर कोई अंडरस्टैंडिंग है तो उसको कंफर्म कर ले। दैट इज ऑल। कम्युनिकेशन इज नॉट अ सॉफ्ट स्किल, इट इज लाइफ स्किल नाउ। इनफैक्ट कहते हैं कि हर मिसअंडरस्टैंडिंग के 2 ऑथर होते हैं। आप समझ गए इसका मतलब क्या है। And your growth, or rather your career growth, also is that the speed of your growth of your communication. Think about it. In fact, the quality of your life is equal to the quality of your conversations. Think about it. And the shortest distance दो minds के बीच में understanding है, not कि दो mind 1 मीटर दूर खड़े हैं. So आई थिंक आज का वीडियो सिर्फ इतना बताना चाहता है कि कम्युनिकेशन एक सुपर पावर है। जो कहा गया और वो वही समझा गया, यू हैव गेन दैट सुपर पावर। आई होप यू ऑल गेन दैट सुपर पावर, एंड इन द फ्यूचर वीडियोस आई टॉक मोर अबाउट इट इन डिटेल। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस